आज की इस जर्नी में हम सहराओं की ब्यूटीफुल दुनिया को एक्सप्लोर करेंगे। हम इसकी सर्वाइवल की मिस्ट्रीज पर नजर डालेंगे कि क्यों इसने लाइफ के सर्वाइवल को मुश्किल तरीन बना दिया है। प्लांट्स और एनिमल्स ऐसी कौन सी स्ट्रेटजीज को अपनाते हैं कि वो इन मुश्किल तरीन सहराओं पर जिंदा रह सकते हैं। डेजर्ट्स की ये मिस्टीरियस दुनिया हमारी इमेजिनेशन से भी पार है और हम में से ज्यादातर लोग उन फैक्ट्स को नहीं जानते होंगे जो आगे वीडियो में आप तक शेयर किए जाएंगे। तो चलिए प्यारे दोस्तों, इस एक्सप्लोरेशन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस पॉपुलर बिलीफ को मिटाते हैं और आपके नॉलेज में इजाफा करते हैं कि डेजर्ट्स बंजर जमीन के टुकड़े नहीं हैं। बहुत से सहराओं पर विंड फ्लावर्स जैसे फूल खिलते हैं। ये नज़ारा एक कैनवस पर बनी खूबसूरत पेंटिंग से कम नहीं होता। दोस्तों, ये खूबसूरत नज़ारा सहराओं में होने वाली कभी कभार रेनफॉल के नतीजे में ही देखने को मिलता है, जो इसे कुदरत का करिश्मा बना देता है। चलिए अब हम इस फैक्ट पर रोशनी डालते हैं कि सहराओं पर लाइफ कैसे एग्जिस्ट करती है। मजीद ये कि प्लांट्स और एनिमल्स अपने आप को जिंदा रखने के लिए क्या क्या स्ट्रेटजीज अपनाते हैं। डेजर्ट्स में रहने वाले बहुत से प्लांट्स ने बहुत सी फैसिनेटिंग अडॉप्टेशंस को अपना लिया है। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि सहराओं में सबसे ज्यादा बड़ा मसला पानी का होता है और इसी वजह से प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन सरवाइव नहीं कर पाते। इसीलिए कैक्टस एक ऐसा पौधा है जो कि सहराओं में उगने के बावजूद न सिर्फ मरता है बल्कि ये अपने अंदर काफी ज्यादा पानी भी स्टोर कर लेता है, जो कि सहराओं से गुजरने वाले कई ट्रेवल्स की प्यास को भी बुझाता है। दोस्तों, ऐसे पौधे अपने अंदर पानी को स्टोर करने वाले स्पेशलाइज्ड टिश्यूज के जरिए इन कामों को सरंजाम देते हैं। सहराओं में अपने अंदर पानी को स्टोर करने वाली अडॉप्टेशन के अलावा बहुत से पौधे आइडियल रूट सिस्टम्स की वजह से भी पानी की किल्लत से बचते हैं। दोस्तों, सहराओं में बारिशें बहुत ज्यादा कम होती हैं और जब कभी बारिश होती है वो सारा पानी जमीन के अंदर चला जाता है। इसी वजह से बहुत से पौधे अपनी जड़ों को जमीन के अंदर तक गाड़ लेते हैं ताकि वो बारिश के पानी को अच्छे से यूटिलाइज कर सकें। इन्हीं यूनिक अडॉप्टेशंस की वजह से बहुत से डेजर्ट प्लांट्स का बचना मुमकिन हो जाता है। चलिए अब हम इस पर फोकस करते हैं कि एनिमल्स कैसे जिंदा रहते हैं। दोस्तों, सहराओं में बहुत ज्यादा एनिमल्स जैसा कि कैमल्स, स्नेक्स, स्कॉर्पियंस, कैंगरूज, ऑस्ट्रिचेस और बहुत से रेप्टाइल्स भी जिंदा रहते हैं। इन तमाम एनिमल्स ने डेजर्ट्स पर जिंदा रहने के लिए अपने आप को अडॉप्ट किया होता है। इन्हीं अडॉप्टेशंस को समझने के लिए हम सबसे पहले सैंड वाइपर की बात करते हैं। इन सैंड वाइपर्स की स्किन को जरा देखिए, जो इसको सूरज की तेज रोशनी से बचने में मदद देती है। लेकिन बहुत ज्यादा गर्मी के दिनों में ये अपने आप को सैंड के अंदर दफन कर लेते हैं या फिर ये झाड़ियों के नीचे छुप जाते हैं। रात के वक्त ये शिकार करते हैं और इस तरह ये अपने आप को सरवाइव करने में मदद करते हैं। ऊंट की अडॉप्टेशंस की बात करें तो वो अपने अंदर इतना ज्यादा पानी जमा कर लेते हैं कि वो महीनों तक जिंदा रह सकें। इसी वजह से कैमल को शिप ऑफ द डेजर्ट भी कहा जाता है। डेजर्ट एनिमल्स की अगली अडॉप्टेशन को समझने से पहले आप नॉकटर्नल एनिमल्स के बारे में जान लें। इन नॉकटर्नल स्पीशीज में हेजहॉग्स, फॉक्स, ओल्स और बैट्स शामिल हैं। ये बहुत ज्यादा गर्मी के दिनों में सिर्फ रात के वक्त ही एक्टिव रहते हैं जब टेम्परेचर बर्दाश्त के काबिल होता है और रात के वक्त ही ये अपने खाने की तलाश को निकलते हैं। अब बात करते हैं दुनिया के सबसे बड़े सहरा की, जिसे सहारा डेजर्ट कहा जाता है। ये डेजर्ट पूरी दुनिया के लैंड एरिया का 8% के करीब एरिया कवर करता है, जबकि ये डेजर्ट अफ्रीका के टोटल एरिया में से 31% हिस्से पर फैला हुआ है। आपको इस डेजर्ट के बारे में ये फैक्ट भी हैरान कर देगा कि इसने 8 से भी ज्यादा मुल्कों को घेरा हुआ है। इस डेजर्ट की एक्सप्लोरेशन को आगे बढ़ाते हैं और अब आप जरा इस डेजर्ट की गर्मी को जरा महसूस करें। सहारा डेजर्ट इस दुनिया में रिकॉर्ड होने वाले गर्म तरीन टेम्परेचर्स में अपना नाम शामिल करवा चुका है। इस डेजर्ट पर दिन के वक्त जला देने वाला टेम्परेचर 56
6 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा पार कर जाता है। सहारा डेजर्ट पूरी दुनिया की टॉलेस्ट सैंड ड्यून्स रखने का भी एजाज रखता है और ये सैंड ड्यून्स 180 मीटर्स तक पहुंच जाती हैं। सहारा सिर्फ एक डेजर्ट ही नहीं है बल्कि ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस भी रखता है। बहुत पहले लोग ट्रेड के लिए सहारा डेजर्ट के रूट्स को ही यूज किया करते थे। इन्हीं रूट से गुजर कर लोग अपने सामान, आइडियाज और कल्चर्स को एक्सचेंज करते थे। दोस्तों, सहारा डेजर्ट सिर्फ रेत का मैदान ही नहीं है बल्कि इसकी बहुत सी जगहों पर साफ पानी के पॉन्ड्स भी देखने को मिलते हैं जो न सिर्फ ट्रैवलर्स बल्कि वहां पर उगने वाले पौधों और जानवरों की भी प्यास को बुझाता है। दोस्तों, जब कभी भी हम डेजर्ट्स का नाम सुनते हैं हमारे जहन में फौरन गर्मी, सैंड, पानी की किल्लत और ड्राइनेस जहन में आ जाती है, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं है। दुनिया पर कुछ डेजर्ट्स ऐसे पाए जाते हैं जो कि बर्फ से ढके होते हैं। जी हाँ, ऐसा ही एक डेजर्ट पाकिस्तान के इलाके स्कर्दू के करीब पाया जाता है। इस डेजर्ट की ब्यूटी और यूनिकनेस को देखने के लिए बहुत से टूरिस्ट पाकिस्तान आते हैं। दोस्तों, इसके साथ ही हम इस एक्सप्लोरेशन को क्लोज करते हैं कि जो हमें नजर आ रहा है इसके पार बहुत कुछ है। जरूरत सिर्फ हमें क्यूरियस होने की है ताकि हम इस दुनिया के वंडर्स को एक्सप्लोर कर सकें। आई होप यू एंजॉयड दिस वीडियो। इफ यू रियली डिड, then don't forget to like, share and subscribe. Until next time, keep wandering and wondering.